हनुमान जी की सेवा करना ये तो सौभाग्य की बात हम अपने लिए हिंदू धर्म में आपको मिलेगा बचाने के लिए। आपको 22 के बाद दर्शन कीजिए, रामलला का, हनुमान जी का दर्शन कीजिए, तभी आपको फल मिलेगा। हनुमान जी का बिना दर्शन किए आपको फल। राजन और आप देख रहे हैं Ra24 न्यूज। दोस्तों, इस वक्त मैं धर्म नगरी अयोध्या में हूं और हमारे साथ में अयोध्या के छोटे महंत हनुमानगढ़ी के सूरजदास जी हैं। देखने में ये काफी छोटे हैं, लेकिन जिस प्रकार से आज ये चर्चा के विषय बने हुए हैं, इनसे हम जानना चाहेंगे। पहले तो महाराज जी, आपका Ra24 न्यूज में स्वागत है। जय हनुमान जी, जय श्री राम। महाराज जी, आपसे एक सवाल मैं करना चाहूंगा। आप छोटे योगी अयोध्या में, तो आपकी धूम कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया लग रहा है जी। और श्री राम भद्राचार्य जी का कथा भी हो रहा है जी। हम सब लोग सुनने जाते हैं जी। और पूरी अयोध्या आनंद महोत्सव मना रही है। पूरी अयोध्या आनंद महोत्सव मना रही है। जिस प्रकार से एक स्कूल जाने की उम्र होती है महाराज जी, आप आराधना में क्यों रम गए? नहीं, हम स्कूल भी पढ़ते हैं, मतलब जी संस्कृत पाठशाला से पढ़ते हैं। जी, जी। और हनुमान जी की सेवा करना ये तो सौभाग्य की बात हम अपने लिए हिंदू धर्म में मानते हैं। भगवान राम के बारे में आप जो भी कुछ जानते हैं जरा हमें बताएं। भगवान राम हमारे आदर्श हैं जी। और हमारे पूर्वज भी थे जी और सूर्यवंश के भी थे जी और पूरे पृथ्वी के राजा थे जी। और उन्हीं के आस्था पे हम सब लोग चल रहे हैं। किस भगवान में जैसे है, आप पूजा पाठ तो करते हैं, लेकिन सबसे अधिक जो है आपका मन किस भगवान में पूजा करने में लगता हम है? अपने इष्ट को बनाए बजरंगबली को। जी, बजरंगबली को ही करते हैं। तो महाराज जी, जिस प्रकार से बजरंगबली की आप कैसे आराधना करते हैं, कुछ जरा बताएं। अतुलितवल्लामं हैलशैलावदेयं धनुजमन किसानं ज्ञानिनां गणं सकलगुणधनं वारुणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च च सखा त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। देखिए बाल योगी जी, जिस प्रकार से मैं आपको बता दूं, इस अयोध्या में कैसे लोग इनकी पूजा भी कर रहे हैं और तमाम कल महंत, सुबह के महंत योगी आदित्यनाथ जी भी यहाँ पर आए हुए थे और मंच पर जब आपसे उनका आमना सामना हुआ था तो क्या कुछ बातचीत हुई थी महाराज? माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, हमको स्वागत भी किए साल बढ़ाकर जी। और हमसे बोले महाराज जी सबको निमंत्रण मिला है पर हमको निमंत्रण नहीं मिला है जी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी बोले आप आइए, आपको कोई नहीं रोकेगा। अच्छा, अभी तक आपको निमंत्रण नहीं मिला था क्या? जी, अभी तक नहीं मिला था, कल मिल गया। कल मिल गया। महाराज जी ने सीधा कह दिया कि आपको रोकने वाला कौन हो सकता है। महाराज जी, जिस प्रकार से आप तमाम देख भी रहे होंगे कि हमारे आराध्य देव भगवान राम की 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा है और उसमें तमाम लोग जिस प्रकार से राजनीति कर रहे हैं। सोचिए, एक बड़ी बात अपने सनातन धर्म को लेकर के कि कुछ मुस्लिम बंधु भाई भी जो भगवान राम की इस समय पूजा कर रहे हैं, लेकिन इसका और लोग विरोध कर रहे हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो खुलियाए हुए हैं और ये समझ रहे हैं बीजेपी का कार्यक्रम है। हाँ। ये राम का कार्यक्रम है, बीजेपी का नहीं। हाँ। ये सभी सनातन धर्मों का कार्यक्रम है। हाँ। आप एक बार आइए, अयोध्या दर्शन कीजिए, आपका उद्धार होगा। इस प्रकार से ये लोग बीजेपी का कार्यक्रम क्यों कर रहे हैं महाराज जी? क्यों बीजेपी का, जरा बताए ना। यहाँ मेन मोदी जी फीता काट रहे हैं, इसलिए उनको सबको विरोध है। वो सोच रहे थे हम काटे, पर ठीक है, कृष्ण भगवान आपके मतलब सपने में आते हैं तो क्यों नहीं कृष्ण जन्म की शोक मनाना चाहिए आपको, और क्यों नहीं बनवाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए महाराज जी, काफी बड़ी बात कहे हैं कि मोदी जी तो यहाँ पर फीते काट रहे हैं, लेकिन आप ये बताइए, जब कृष्ण भगवान आपके सपने में आते हैं तो आप भी उनका पूजा पाठ, उनका भी मंदिर बनवाने की बात बिल्कुल करना चाहिए। चलिए महाराज जी, जिस प्रकार से आप जो ये बात तमाम विषयों पर कर रहे हैं और कुछ चैनलों पर मैं आपको देखा हूं बेधड़क बात लोगों से किए हैं, तो क्या कभी आपको इस तरह से डर भी लग रहा है, कोई धमकी भी दे रहा है क्या? कुछ इस तरह से सुनने में आया है? जी, चलते रहते हैं। कोई मिलता है तो ये कहता है आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, आप गलत बोल रहे हो और 2022 मतलब 22 तारीख के बाद कौन आपको मिलेगा बचाने के लिए, आपको 22 के बाद देखेंगे। इस तरह से धमकी मिल रही है आपको? देखिए, हम भी साथियों अपने सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से और यशस्वी प्रधानमंत्री, देखिए ये देखने में बालक हैं लेकिन वास्तविक गॉड गिफ्टेड हैं। जिस प्रकार से इन्होंने हमारी बातों का बेबाकी के साथ चंद कदमों में जवाब दिया है, मेरे पास वो शब्द हैं
कम है। एक्चुअली हम इससे चलते चलते महाराज जी से दो शब्द अयोध्या आने के लिए लोगों को क्या कहेंगे, कुछ स्तुति के साथ महाराज जी विराम कर दिया जाए। जिनको निमंत्रण मिला है, आइए, आपका स्वागत है। अयोध्या दर्शन कीजिए, रामलला का, हनुमान जी का दर्शन कीजिए, तभी आपको फल मिलेगा। हनुमान जी का बिना दर्शन किए आपको फल नहीं मिलेगा। और जो नहीं आ पा रहे वो घर पर दीपक जलाएं और भगवान का पकवान बनाकर उनका भोग लगाएं और संकीर्तन करें। सभी लोग, परिवार के लोग बैठकर रामचरितमानस का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें और उसके बाद 22 तारीख के बाद आप अयोध्या आ सकते हैं और प्रेम से दर्शन पा सकते हैं। महाराज जी कुछ चलते भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर सित महतारी मुने मनहारी अतभुत रूप निहारी। इसका मतलब कि सभी लोग हर्षित हैं, खुश हैं, भगवान विराजमान हो रहे हैं, उनका सभी लोग दर्शन करने आ रहे हैं, जा रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। चलिए, अयोध्या से इतना ही। सब लोग हर्षित हैं, खुशित हैं और हम लोग भी भगवान की आज्ञा का प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनको निहार रहे हैं कि कब 22 जनवरी आए और भगवान का हम लोग भी आरती करें। तब तक के लिए अयोध्या से राहुल पांडे के साथ राजन ओझा की रिपोर्ट। धन्यवाद, शुभकामना।